जय हिंद साथियों, जिस तरह से आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 31 ऑफ 2020 क्रिमिनल रिट पिटीशन की सुनवाई थी नौहरा शेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अब तक जो 30 नवंबर लास्ट डेट दी गई थी क्लेमेंट्स को अपना क्लेम फाइल करने के लिए, तो बहुत सारों का शायद वेरिफिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कोर्ट ने कहा है कि 30 नवंबर तक जितने लोगों ने क्लेम फाइल कर दिया उनका एक्सेप्टेंस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो अब कुछ करना चाहते हैं उन्हें कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। अगर उन्हें डायरेक्ट हीरा गोल्ड ऑफिस में जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के अगर वो उनको पैसा दे तो वो उनका लुकआउट है। जहाँ तक कि आज एक बात छिड़ी कि जिस तरह से लास्ट डेट में कहा गया था कि 800 करोड़ का एक बायर आया है और वो ये डेट को 800 करोड़ का एग्रीमेंट एक सील्ड एनवलप में कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने वाले थे, तो वो 800 करोड़ के बदले अब एक नया बायर आ गया है जो 600 करोड़ 97,36,000 एंड समथिंग अमाउंट्स का है। वो शाम में जिस तरह से ऑर्डर आएगा तो सभी चीज़ें आपके सामने होंगी। और उसके बाद हीरा गोल्ड की तरफ से जाकर उस जगह पे एक बोर्ड लगा दिया गया था जिसे कोर्ट ने पूरी तरह से निष्कासित करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि उस बोर्ड को आपको तुरंत निकालना होगा, क्योंकि उसके बाद तुरंत ईडी ने एफआईआर कर दी थी 30 नवंबर को हीरा गोल्ड के ऊपर, और साथ ही साथ ये कहा ये बोर्ड को आप तुरंत निकालिए, इस तरह की कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी ना करें। लेकिन जिस तरह से अब उसमें मसला आके अटका है, 35 एकड़ कोई जगह है, कुछ एकड़ कहते हैं गवर्नमेंट के ताबे में है, कुछ कहते हैं कि वो ईडी ने सीज की है। ऐसी बहुत सारे एकड़ जगहें हैं, प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक नौहरा शेख के पास नहीं है। जितनी एकड़ उनके पास जगह है वो एकड़ का वो जगह को बेच सकती हैं, ये कोर्ट ने क्लियर कहा है। तो अगली डेट को शायद वो अपना इस एग्रीमेंट बताएंगे कि उनकी कौन सी सीटीएस नंबर की जगह कौन सी उनके नाम पर है। जो 600 करोड़ में जो एग्रीमेंट हो रहा है दूसरे बायर्स के साथ, वो आज सील कवर में कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है विद द नेम ऑफ जो बायर हैं उनका। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अब हीरा गोल्ड के केस को ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचना चाहते हैं, तो उसके मद्देनज़र कि जल्द से जल्द इन्वेस्टरों का पैसा उन्हें मिलना चाहिए, और ना कि अब रोज़ एक कोई एफआईआर। जिस तरह से उन्होंने एक नया एफिडेविट फाइल किया और उसमें कहा गया है कि मेरे ऊपर बहुत सारी प्रोसीडिंग चल रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मेरे पर वारंट इशू हो रहे हैं और उस पर रोक लगाई जाए। जिस तरह से नौहरा ने डिमांड की है कोर्ट से, रिक्वेस्ट की है या इसे डिमांड कहें कि मेरी बहुत सारी चीज़ें रोक लगाई जाए, मैं किस तरह से फिर पैसा दूंगी अगर ऐसी एक्टिविटीज़ मेरे ऊपर चलती हैं। जब तक ये रिट पिटीशन की सुनवाई फाइनल ऑर्डर नहीं आता, जब तक ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाया जाए, स्टे लगाया जाए, ऐसी मांग उन्होंने अपने एफिडेविट में की है। और साथ ही साथ ये कहा है कि एसएफआईओ ने अभी तक पूरा क्लियरेंस नहीं दिया है कि कितने इन्वेस्टर्स हैं, और ये भी कहा है उन्होंने कि बहुत सारे डबल आईबीजी के नंबर के भी क्लेमेंट्स ने मेरे पास क्लेम फाइल किया है, उसकी भी जांच की जाए। ऐसी बहुत सारी उन्होंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है कोर्ट को। कोर्ट ने सभी चीज़ों को माना है और एसएफआईओ को सबमिट कहा है कि इसमें नेक्स्ट डेट 31 ऑफ जनवरी 2022 को जनवरी 2023 सॉरी अगले साल में ये पिटीशन की अब सुनवाई होगी। तो उसमें जल्द से जल्द आपको ये बताना है कि क्या क्या इसमें प्रॉपर एविडेंस के साथ आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है। आने वाली नेक्स्ट डेट है 31 ऑफ जनवरी 2023। जय हिंद।